हेलो बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फटाफट से बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सभी लोगों का स्वागत है एनसीईआरटी की रीडिंग सीरीज के अंदर। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ पढ़ के समझते हैं आखिर वो एनसीईआरटी इस पे क्या कहना चाह रही है। ओके, सिचुएशन थोड़ी बहुत ज़्यादा ही खराब है बेटा, बाहर की अंदर की सब जगह की। थोड़ा सा संभल के रही है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि कहीं बाहर ना निकले अभी हम लोग इन दिनों में, है ना। थोड़ी आपको आवाज़ भी मेरी चेंज लग रही होगी। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज है बेटा। एक एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, चार्जेस कंजर्व एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे इन्होंने कोई अनाप शनाप अंट शंट प्रॉपर्टीज नहीं बताई है। इन्होंने नहीं बताया कि चार्ज इनवेरिएंट होता है या चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया इन्होंने बेसिक प्रॉपर्टीज में। क्या चीजें बताई है बेसिक प्रॉपर्टीज में? द फर्स्ट वन इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, द सेकेंड वन इज चार्ज इज कंजर्व्ड, द थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिर्फ ये तीन चीजें बताई है यहाँ पे। ओके, पहली चीज को हम पढ़ते हैं, उन्होंने क्या बोला है। इसको मैं एक काम करता हूं बेटा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे देखने में। वी हैव नोट एज येट given a quantitative definition of a charge, we shall follow it up in the next section. Okay, so we tentatively assume that this can be done and produced if system contains 2-point charges Q1 and Q2. A total charge of system is obtained simply by adding algebraically Q1 and Q2, that is charges add up like real numbers or they are scalars like the mass of a body. अब कई सारे बच्चे सोचते होंगे, कई सारे बच्चे सोचते होंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, कौन सी कोई तोप उखाड़ने वाली चीज बता रहे हो आप यहाँ पर, कौन सी कोई खतरनाक सी चीज बता रहे हो। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, हर कोई जानता है कि भैया दो नंबर्स को ऐड करने पे वो सिंपल ऐड हो जाते हैं, मतलब 2 + 2 4 ही होता है। सब लोग जानते हैं ये बात, इसमें बताने वाली कौन सी बात है। आखिर इसको इन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। पहली प्रॉपर्टी इन्होंने यही बताई। इसे क्या था इसके अंदर खास बात, समझ, इसमें बहुत खास बात थी बेटा। इसमें यह कहा गया है कि चार्जेस जो होते हैं ना, दे आर एडेड लाइक स्केलर्स, चार्जेस एड अप लाइक रियल नंबर्स और दे आर स्केलर्स लाइक द मास ऑफ ए बॉडी। चार्जेस जो होते हैं वो स्केलर्स की तरह ऐड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई छोटी मोटी सी बात नहीं है। तो समझ दे, एक रूम के अंदर मान लीजिए भैया चार्ज जो था ना, हमने क्या कहा कि मान लीजिए यहाँ पे 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज और -3 कूलम नेगेटिव चार्ज था। तो टोटल कितना हुआ? तो टोटल ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल चार्ज होएगा वो -1 कूलम रहेगा। ठीक है, अबे सही है। लेकिन ये तो तब हुआ जब मैंने प्लस और माइनस को सिंपली प्लस माइनस करके लिख दिया हो। लेकिन एक बार बता, मैंने इस चैप्टर में कई बार तुमको बताया है कि भैया, और इस चैप्टर ने भी कई बार बताया है कि जो ये चार्जेस है प्लस और माइनस, दे आर नॉट बेसिकली प्लस एंड माइनस, दे आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस, जिसमें से एक का नाम प्लस रखा गया, एक का नाम माइनस रखा गया। हो सकता है कि इनका नाम मैं ए रखता और एक का नाम बी रखता। ओके, और यहां पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शुरू होती है बेटा कि जब 2 ए वाले 2 बी वालों से मिलते हैं तो 0 हो जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बचता कौन सा वाला है? ओनली एक बी वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि भैया एक बक्से में 3 ए प्रकार के चार्जेस थे, उनका नाम हमने पॉजिटिव रख दिया, वो अलग बात है। लेकिन मान लीजिए कि 3 ए प्रकार के हैं और 2 बी प्रकार के हैं, दोनों मिला के कितना हो गया? इन दोनों को मैंने मिक्स किया तो सिर्फ जो चार्ज बचा वो एक बचा, वो भी ए प्रकार का। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको इन्होंने बहुत ही सिंपल भाषा में बताया कि ये एडिटिविटी प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए कि भैया दुनिया में 2 प्रकार के इंसान भी होते हैं, एक गर्ल्स होते हैं, एक बॉयज होते हैं। जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज हैं, लेट सपोज कमरे में 4 बॉयज हैं और गर्ल्स हैं लगभग 6। तो अगर जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या करा, इनको एक मिक्स कर दिया, तो टोटल कितने बचेंगे? तो टोटल इसका मतलब ये ना कि ओनली 2 ही गर्ल्स बचेंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन चार्ज में ऐसा होता है। तो यही बात उन्होंने समझाई है यहाँ पे कि भैया चार्ज में जो एक प्लस वाला होता है वो माइनस वाले से मिक्स करके क्या बन जाता है? न्यूट्रल बन जाता है, वो एक 0 चार्ज हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। और अगर मान लीजिए कि मैं
एक एक कूलाम के अगर 3 चार्ज को जोड़ूंगा तो तीनों मिला के एक सिंगल चार्ज बन जाएगा 3 कूलाम। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस which is very very important for the NCERT. Are you getting my point स्टूडेंट? सो यही यहाँ पे समझाया गया है, इसको आप लोग लिख सकते हो जल्दी से फास्ट तरीके से। हाँ जी, मैंने क्लियर कर दिया है, अब मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पे। सो हाउएवर देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन masses and charges. Masses of body is always positive, whereas a charge can either be positive or negative. Proper signs have to be used while adding the charges in a system. So for example, the total charge of a system containing 5 charges, this in arbitrary total sum will be equals to this. So in the same unit. पर अगर रियल लाइफ में ऐसा होता है या दो प्रकार की कोई अलग अलग चीजें होती और उनको सबको ऐसे रख दिया होता तो सबका सम मिला के तो ना -1 हो जाता, लेकिन चार्ज में ऐसा होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे देखते हैं बेटा। चार्ज इज कंजर्व्ड। सो वी हैव ऑलरेडी हिंटेड टू द फैक्ट दैट व्हेन बॉडीज आर चार्ज्ड बाय रबिंग देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. No new charge are either created or destroyed. A picture of particles of electrons charged enables us to understand the idea of conservation of charge. चार्ज जो है वो सिर्फ ट्रांसफर होते हैं, वो कंजर्व रहते हैं, वो सिर्फ ट्रांसफर होते हैं, दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. Okay, so when we rub two bodies, what one body gain in charge, the other body loses. Getting my point, students? So within an isolated system consisting of many charged bodies, due to interaction among the bodies, charges may get redistributed, but it is found that the total charge of the isolated system is always conserved. So conservation charge has been established experimentally. ये हमने experimentally establish करी थी. Getting my point? So it is not possible to create or destroy net charge carried by an isolated system, although the charges carrying particles may be created or destroyed in a process. Sometimes nature created charged particles, a neutron turns into a proton and electron, or the proton and electron thus created have equal and opposite charges and the total charge is 0 before and after in creation. अब ये कह रहे हैं कि भैया नेचर जो होता है ना, कई बार एक न्यूट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उस केस में भी मैं यही कहूंगा कि जो टोटल चार्ज था पहले भी 0 था और वो बाद में मिला के भी 0 हो गया, इसका मतलब चार्ज क्या है, कंजर्व है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सो ये बातें यहाँ पे करी गई है। थोड़ी सी आपको एनर्जी की कमी लगेगी आज की, थोड़ा सा मैं थकावट सा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। माहौल बहुत खराब है बेटा, पढ़ाना इस समय बड़ा मुश्किल सा हो रखा है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो थी ना लाइफ के अंदर वो भी बड़ी मुश्किल लग रही है अभी, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग कृपया करके घर में रहिए और कोशिश कीजिए कि आपको जब तक कुछ ज़रूरत ना पड़े तब तक आप बाहर ना निकलें, ठीक है। मैं भी काफ़ी दिनों के बाद ही आपको ये बोर्ड पे इस तरह का लेकर आया हूँ। हालांकि लेक्चर टाइम टू टाइम आ रहे हैं आपको, क्योंकि लेक्चर हमारे अभी नहीं, लेक्चर थोड़े से पहले बने हुए हैं, थोड़े से टाइम पहले बन चुके हैं, इसलिए लेक्चर टाइम टू टाइम आपको मिल रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 15 कल गया था, 16 नंबर आएगा आज, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। और इधर सेंटर ऑफ मास के मैं लेक्चर्स अभी आपके स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिएगा, देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो अभी आगे बढ़ते हैं फटाफट से हम लोग। यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो यहाँ पे बेटा क्या है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट चार्ज डिनोटेड बाय ई। द क्यू ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय क्यू बराबर एन ई। सो मतलब हम लोग जो क्यू को है वो हमेशा एन ई के बराबर लिख देते हैं। हम मान लेते हैं कि भैया ए से ज्यादा छोटा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग ये लिख दें कि 2.5 ई भी हो जाएगा, नहीं। 3.2 ई हो जाएगा, नहीं। 4.8 ई हो जाएगा, नहीं। 5 ई हो जाएगा, बिल्कुल। 6 ई हो जाएगा, बिल्कुल। 8 ई हो जाएगा, बिल्कुल। 12 ई हो जाएगा, बिल्कुल। 12.2 ई हो जाएगा, नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बात का हम लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि भैया क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटाइजेशन में ये समझाया कि जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। जैसे हम इसको आगे पढ़ते हैं, आगे इसने काफी कुछ लिखा है इसके बारे में।
where n is an integer, positive or negative, the basic unit of charge is the charge that an electron or proton carries. इन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो खुद कैरी करके चलते हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, मतलब इससे ज्यादा छोटा और नहीं हो सकता. By convention, the charges of an electron is taken to be negative. Therefore, charge on an electron is written as minus E. That of the proton as plus E. Okay. So the fact that the electric charge is always an integral multiple of E in terms as quantization of charge. So there are large number of situations in physics where certain physical quantities are quantized. Okay. So the quantization of charge was first suggested by the experimental laws of electrolysis discovered by the English experimentalist Faraday. ठीक है, ये सब बातें अपने को जानने की कुछ खास जरूरत नहीं है. हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है उसको समझने की बात है. सो इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ए चार्ज ऑफ इज कॉल्ड ए coulomb and is denoted by the C. A coulomb is defined in terms the unit of the electric current which you are going to learn in a subsequent chapter. So बेटा coulomb बेसिकली होता क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है, 1 E जो होता है बेसिकली उस पर कितना चार्ज होता है 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो 1 coulomb में कितना होगा, you have to divide this thing with the 1. Okay. So thus there are about 6 into 10 to the power 18 electrons in a charge of minus 1 coulomb. Okay. So in electrostatic, charges of this large magnitude are seldom encountered and hence we use smaller units 1 micro coulomb. क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 1 coulomb एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं स्मॉलर यूनिट लेके चलते हैं, which is 1 micro coulomb. So this is for what student, this is all about the quantization. So यहाँ क्वांटाइजेशन के बारे में बात करी गई है. 1 सेकेंड. हाँ जी, अब इसको आप आगे ही पढ़ सकते हो. यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर 10 इफ ए बॉडी कंटेंस n इलेक्ट्रॉन्स एंड n2 प्रोटॉन्स, तो बेटा उसके लिए हम क्या करेंगे n2 into E माइनस n1 into E, इस तरह से कर देंगे सिंस n1 and n2 आर द इंटीजर्स. ठीक है. द स्टेप साइज E is however very small because at the microscopic level we deal with charges of a few microcoulomb. So at this scale, the fact that charges of the body can increase or decrease in units of E is not visible. So the grainy nature of the charge is lost and it appears to be continuous. So ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है CBSE में कि हम लोग क्यों मतलब है ना ग्रेनी नेचर नहीं लेते हैं. ग्रेनी क्या होता है, डिस्क्रीट सिस्टम है ना. जैसे मान लीजिए कि ये E है, E है, E है, E है, हम E ना मान के हम लोग तो कंटिन्यूस ले लेते हैं कि ठीक है हटाओ यार. Whatever the charge, let's suppose it is 4 coulomb given, let's suppose 4.1 coulomb given, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. अब इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है कि लेट सपोज कि जो एक, अब जैसे मैंने जो चार्ज माना है और जो अगले वाले ने माना उसमें सिर्फ हाफ इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस है, सो उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे. तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि कंटिन्यूस हम मान के इसको चलते हैं. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन है, इसके ऊपर CBSE क्वेश्चन दे चुकी है आपको, इसलिए आपको आनी चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स. और इवन मैंने आपको कई बार बताया भी है कि यार जो मेरे वीडियोस हैं, जो मेरे जितने भी लेक्चर्स आते हैं उसमें आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी. आपको NCERT रीडिंग आपको करनी है, आपको NCERT के मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक से एक बढ़िया बढ़िया. आप हमारा लेक्चर्स देखोगे आपको लगेगा कि यार किस लेवल के लेक्चर है, गजब, मतलब गजब, एकदम अल्टीमेट लेवल के आपको लेक्चर्स मिलेंगे. उसमें इवन आपका JEE एडवांस भी कवर हो जाएगा, आप लेक्चर देखिएगा. ठीक है. और NCERT पढ़ना हो, NCERT भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ CBSE के लिए जरूरी होती है. NCERT हर एग्जाम, जो भी एग्जाम इससे बेस्ड होता है 12th वाले से, उसको जरूर पढ़ लेनी चाहिए. इसमें कई सारी सी चीजें होती है जो आपको इधर उधर की किताबों में नहीं मिलती. ठीक है, तो वो आपको पढ़ लेनी चाहिए एक बार. सो दिस सिचुएशन कैन बी कंपेयर्ड विद द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पॉइंट एंड लाइंस. A dotted line viewed from a distance appears continuous. मतलब क्या होता है कि जो डॉटेड लाइन होती है वो दूर से देखने पे लगभग हमको कंटिन्यूस दिखाई देती है. तो उन्होंने यही बात इन्होंने यहाँ पे बोली है. ओके स्टूडेंट्स, सो इसको एक बार आप और रीडिंग कर लीजिएगा, है ना. इसको मैं इतना ही रीडिंग कर रहा हूँ क्योंकि इसमें खास चीज़ें यहीं तक थी. फिर भी एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे कुछ और बातें भी मिलेंगी. उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस जरूर करने हैं. ठीक है. इन क्वेश्चन में आपको जरा भी दिक्कत आती है आप मुझसे आके सीधे डायरेक्टली आके मतलब पूछिए. इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए हम लोगों को, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, हम आपको जवाब जरूर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. सो मिलेंगे हम नए लेक्चर के अंदर जल्दी से. थैंक यू.